अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो सीरीज नरेशन का चौथा लेसन है जिसमें हम सीखेंगे कि ऐसे अल्फाज जो टाइम या किसी प्लेस के लिए इस्तेमाल होते हैं, अगर वो नरेशन की डायरेक्ट स्पीच में आए तो इनडायरेक्ट स्पीच में उन अल्फाज में क्या चेंजेस होंगे, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। नरेशन में कुछ ऐसे अल्फाज जो टाइम या प्लेस के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो डायरेक्ट स्पीच में अगर आएंगे तो वो इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएंगे। आप सोच रहे होंगे ये आपने असर्टिव और इंट्रोगेटिव से पहले क्यों नहीं सिखाया? क्योंकि ये ज्यादातर एक्सक्लेमेटरी, इंपेरेटिव और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में यूज होते हैं। क्योंकि आज से हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे और अगले वीडियो में इंपेरेटिव एंड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। इसलिए हम सबसे पहले ये सीख लेते हैं कि कौन सा वर्ड किस में चेंज होगा। अगर हेयर होगा तो वो देयर में चेंज होगा, अगर दीज होगा तो वो दूस में चेंज हो जाएगा, टुडे होगा तो वो डेट डे में चेंज हो जाएगा, टुमारो होगा नेक्स्ट डे या कमिंग डे में चेंज हो जाएगा, दिस होगा तो वो डेट में चेंज हो जाएगा, अगो होगा तो वो बिफोर में चेंज हो जाएगा, अगर 10 होगा तो वो 100 में चेंज हो जाएगा। इसी तरह अगर नाउ होगा वो देन में चेंज हो जाएगा। इसी तरह अगर यस्टरडे होगा तो वो द प्रीवियस डे या द डे बिफोर में चेंज हो जाएगा। लास्ट वीक होगा द प्रीवियस वीक, द वीक बिफोर। इसी तरह नेक्स्ट डे या वीक होगा तो वो द फॉलोइंग डे या वीक में चेंज हो जाएगा। अगर टुमारो होगा वो भी द फॉलोइंग डे में चेंज हो सकता है। ये हमारे कुछ चेंजेस है जो असर्टिव और इंट्रोगेटिव में कम होते हैं, लेकिन इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव में ये थोड़े ज्यादा होते हैं। ये हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को चेंज। वीडियो के दूसरे टॉपिक में हम आपको सिखाएंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। ये हमारा डायरेक्ट स्पीच का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ये दो हिस्सों पर मिश्रण है, एक ये जो कोमा से पहले वाला हिस्सा है और एक ये जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर है। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं और जो हमारा सेकंड पार्ट है उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। अगर आपको जानना है कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, रिपोर्टिंग एंड रिपोर्टेड स्पीच क्या है और सबसे अहम प्रोनाउंस को किस तरह चेंज करना है, तो ये मैं तमाम टॉपिक्स अपने पहले लेसन में एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आपको उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले सेंटेंस में हमें रिपोर्टिंग स्पीच चेंज करनी होती है। जिस तरह हमने असर्टिव में शी सेड टू मी, शी टोल्ड मी में चेंज किया था, इसी तरह इंट्रोगेटिव में she said to me, she asked me में चेंज किया था। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब इनमें क्या होगा कि she said to me चेंज हो जाएगा, she जो हमारे said to है वो exclaimed में चेंज हो जाएगा, she exclaimed। अब आपको यहां पर एक बात समझनी है, she exclaimed तो आ गया, अब आपको डायरेक्ट ये वर्ड नहीं देना, बल्कि आपको अब इस सेंटेंस की तरफ जाना है कि इसमें किस चीज का इजहार हो रहा है। अगर खुशी का हो रहा है तो जॉय या जॉयफुल लिया जाएगा, अगर दुख का हो रहा है तो यहाँ पर सोरोफुली, ग्रीफली वो लफ्ज नीचे आ जाएंगे। जैसे अल्लास दुख का इजहार हो रहा है तो नीचे क्या आ जाएगा, विथ। सोरोफुली या सोरो लिख लें वो आपकी मर्जी है, विथ सोरोफुली, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। शी एक्सक्लेम्ड विथ सोरोफुली मी। अब जो ये हमारे कॉमास है वो असर्टिव सेंटेंसेस की तरह डेट में चेंज हो जाएंगे। She exclaimed with sorrowfully me that। अब जब exclaimed और sorrowfully आ गया, जो ये हमारा वर्ड है जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को जाहिर कर रहा है, वो हमारा जब हम उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तब वो जो हमारा वर्ड होगा जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को जाहिर कर रहा है वो हम इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं लिखेंगे, वो नहीं, बल्कि ये जो हमारा सेंटेंस है इस वर्ड के अलावा आई ड्रॉप अ बॉल, इसे चेंज करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच अगर पास्ट सिंपल में है तो इसमें टेंस चेंज होगा। उसके बाद हमें देखना है कि कौन सा टेंस है इसमें है। प्रेजेंट सिंपल है तो ये पास्ट सिंपल में चेंज होगा। सबसे पहले प्रोनाउन चेंज करते हैं, आई चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के साथ, यानी दैट, शी। उसके बाद ये हमारे वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है असर्टिव सेंटेंसेस में, शी ड्रॉप्ड, उसके बाद आर गोन, लास्ट में फुल स्टॉप। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे ये सेंटेंस है, शी सेड टू मी लास्ट आई ड्रॉप अ बॉल। सबसे पहले हमें
इसको चेंज करना है, शी सेड टू मी। उसे चेंज करने के लिए हमें इसको देखना होगा कौन सा सेंटेंस है। अगर इसमें सवाल पूछा जा रहा है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के रूल के मुताबिक चेंज करेंगे। अगर यहाँ पर कोई बयानी जुमला है, सिंपल जुमला है, तो इसे असर्टिव सेंटेंसेस के मुताबिक चेंज करेंगे। अगर यहाँ पर कोई सडन फीलिंग, इमोशन को ऐसे वर्ड जाहिर कर रहे हैं तो हम इसे एक्सक्लेमेटरीज में चेंज करेंगे। अब जब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में चेंज करेंगे, जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच होगी वो चेंज हो जाएगी। शी एक्सक्लेम्ड विद सॉरोफुली, सेड टू की जगह आ जाएगा एक्सक्लेम्ड विद। उसके बाद हमें ये जो वर्ड है सॉरोफुली, उसे देखने के लिए हमें रिपोर्टेड स्पीच में देखना है कि यहाँ पर किस चीज का इजहार हो रहा है। अगर खुशी का हो रहा है यहाँ पर जॉय आएगा या जॉयफुली आएगा। अगर दुख का इजहार हो रहा है तो यहाँ सोरोफुली, यहाँ सोरो आ जाएगा। उसके बाद ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग स्पीच में वो आ जाएगा। उसके बाद जो हमारे कॉमास है वो डेट में चेंज हो जाएंगे। और जो हमारा बाकी सेंटेंस है अल्लाह आई ड्रॉप अ बॉल, और जो ये हमारा वर्ड होगा अल्लाह, वो हम इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं लिखेंगे, बल्कि जो हमारा बाकी सेंटेंस होगा उसे हम असर्टिव में चेंज करके लिखेंगे। जैसे शी ड्रॉप अ बॉल, प्रोनाउंस के तौर पर चेंज किया। मजीद सेंटेंसेस भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। चलें चेंज करते हैं। ये मजीद 3 सेंटेंसेस हैं जिन्हें हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है दे सेड टू मी, चेंज हो जाएगा दे exclaimed, they exclaimed। अब हमें इस वर्ड में देखना है कि इसमें किस चीज का इजहार हो रहा है। Hooray, we won the trophy, खुशी का इजहार हो रहा है। They exclaimed with joy him। अब ये हमारे कोमा that में चेंज हो जाएंगे, him that। They exclaimed with joy him that। अब हमें इस सेंटेंस में देखना है कि ये किस टेंस में, क्योंकि हमारी जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो पास्ट सिंपल में है, तो ये पास्ट सिंपल में ही, तो इसे हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। सबसे पहले वी हमारा चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के साथ, यानी कि दैट दे। उसके बाद टेंस हैड आ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म वन द ट्रॉफी, लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा। उसके बाद you said how long this route is। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इंट्रोगेटिव है, नहीं, बल्कि अगर आप इस सेंटेंस पर गौर करें तो वो हैरान हो रहा है कि ये कितना बड़ा रोड है। how long this route is, यानी कि अपनी फीलिंग का इजहार कर रहा है, इमोशंस का इजहार कर रहा है। अब जो हमारा you said है वो अमेज्ड में चेंज हो जाएगा, एक्सक्लेम में चेंज नहीं हुआ, यू अमेज्ड। अब ये हमारे कॉमास जेट में चेंज हो जाएंगे। अब जो ये हमारा सेंटेंस है हाउ लॉन्ग दिस रूट इज, अब हमें इसे सिंपली असर्टिव में चेंज करना है, यानी कि दिस रूट हमारा सब्जेक्ट है, असर्टिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, दिस चेंज हो जाएगा दैट में, you amazed that route। अब हमें टेंस चेंज करना है, यानी कि इज है तो वो was में चेंज हो जाएगा। that route was very long। अगर आप इस सेंटेंस पर गौर करें how long this route is, कि ये कितना बड़ा रोड है। इस तरह भी हो सकता है अगर आप वेरी ना दें तब भी आपका सेंटेंस सही होगा, लेकिन आप वेरी देंगे फिर भी आपका सेंटेंस सही होगा। और इन सेंटेंसेस में जो हमारा एक्सक्लेमेटरी मार्क होगा वो लास्ट में आएगा। जिस तरह इन सेंटेंसेस में उस वर्ड के बाद आ रहे हैं, लेकिन अगर किसी सेंटेंस में हाउ या व्हाट आ रहे हैं तो जो एक्सक्लेमेटरी मार्क होगा वो लास्ट में आएगा। और उन सेंटेंसेस को हम असर्टिव में कन्वर्ट करेंगे पहले, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट से पहले वेरी लगा देंगे, क्योंकि इसमें किसी चीज का बड़ा होने का जिक्र हो रहा है। इसी तरह इस सेंटेंस को चेंज करते हैं, he said to me, ये चेंज हो जाएगा he amazed me। उसके बाद कॉमा दैट में चेंज हो जाएंगे। अब हमें इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट हमारा ये है इट, यानी कि दैट इट। उसके बाद हमारा टेंस इट वाज। अगर आप इस सेंटेंस पर गौर करें व्हाट अ स्वीट डिश इट इज, कि ये कितना मीठा पकवान है।
अब क्या होगा, इट वॉज अ वेरी स्वीट डिश। लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा। ही अमेज्ड मी दैट इट वॉज अ वेरी स्वीट डिश। तो जैसे ये है, इट वॉज अ वेरी स्वीट डिश। और अगर आप इनको वेरी ना देना चाहें तब भी आपका सेंटेंस सेम सही होगा। अगर डायरेक्ट स्पीच के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हाउ या व्हाट आ रहे हैं तो उनको हमसे सबसे पहले असर्टिव में चेंज करना है। जैसे दैट वाज लॉन्ग, अगर आप वेरी नहीं देंगे तब भी आपका सेंटेंस सही होगा। वेरी देंगे तो वो सेंटेंस में पता चल रहा है कि बहुत बड़ा है, जैसे हाउ जाहिर कर रहा है कि कितना बड़ा है ये रास्ता, और नीचे व्हाट जाहिर कर रहा है कि कितना मीठा पकवान है, व्हाट जाहिर कर रहा है। अगर आप वेरी देंगे इंग्लिश सेंटेंस में तब भी आपका सेंटेंस सही होगा, और अगर नहीं देंगे तब भी आपका सेंटेंस सही होगा व्हाट या हाउ वाला। बाकियों में जिस तरह मैंने बताया उसी तरह होंगे। अब स्क्रीन पर कुछ सेंटेंसेस शो हो रहे हैं, आप इनको चेंज करने की कोशिश करें। अगर हो रहे हैं सही से तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें, और अगर नहीं हो रहे तो नो लिखकर अपने आंसर सेंड करें। हम आपको बताएंगे कि इनमें क्या मिस्टेक्स हुई हैं। आज के लेसन में मैंने आपको सिखाया कि ऐसे अल्फाज जो किसी टाइम या प्लेस के बारे में बताएं, अगर वो डायरेक्ट स्पीच में आते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में उनमें क्या चेंजेस होंगे, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को चेंज करना सिखाया कि उन्हें किस तरह चेंज किया जाएगा, और आपको होमवर्क दिया। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इससे कुछ सीख सकें। आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।